अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ को लेकर धमकी दी है। इस बार ये धमकी भारत को नहीं बल्कि चीन को दी गई। उन्होंने चीन को सीधे निशाने पर लेते हुए 50 से 100% तक टैरिफ लगाने की मांग की है। उनका मानना है कि ऐसा कदम रूस की युद्ध मशीन को कमजोर कर सकता है। ट्रंप ने इस मांग को लेकर नाटो देशों को एक पत्र भी भेजा है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि चीन पर यह आर्थिक दबाव युद्ध को रोकने के लिए जरूरी है। ट्रंप की इसी मांग के बाद अब चीन का जवाब आया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। स्लोवेनिया की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे वांग यी ने कहा कि चीन न युद्ध में हिस्सा लेता है और न ही किसी युद्ध की योजना बनाता है। उनका कहना था कि इस तरह के टैरिफ ना तो किसी समस्या का समाधान करते हैं और न ही शांति की ओर ले जाते हैं। वांग यी ने मीडिया से बातचीत में कहा, युद्ध कोई समाधान नहीं है और आर्थिक प्रतिबंध अक्सर हालात को और बिगाड़ देते हैं। चीन हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और रहेगा। वांग यी ने अपने बयान में सिर्फ ट्रंप की आलोचना नहीं की, बल्कि अमेरिका चीन संबंधों को लेकर भी ये स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को टकराव से बचना चाहिए और सहयोग की राह पर चलना चाहिए। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने विचार साझा करते हुए लिखा कि अगर नाटो देश एकमत हो जाएं तो वे रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नाटो की प्रतिबद्धता अभी भी पूरी तरह एकजुट नहीं है। कुछ देश अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया कि चीन पर लगाए गए टैरिफ को तब तक जारी रखा जाए जब तक रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त नहीं होता। उनका मानना है कि इस आर्थिक दबाव से रूस की स्थिति कमजोर की जा सकती है। हालांकि ट्रंप के हालिया बयान में भारत का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इससे पहले अमेरिका भारत को लेकर भी चिंता जता चुका है। रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर पहले ही टैरिफ लगाए गए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन जैसे देशों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया जाए ताकि वे रूस के ऊर्जा कारोबार से दूरी बना ले। इतना ही नहीं, ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बार फिर कह चुके हैं कि अगर वो उस वक्त राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू ही नहीं होता। उन्होंने इस युद्ध को बाइडेन और ज़ेलेंस्की का युद्ध बताया। ट्रंप ने लिखा कि वो रूस और यूक्रेन के हजारों लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की तरह ही अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी G7 देशों से अपील की कि वे मिलकर रूस के तेल कारोबार को बंद करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। उनका कहना है कि जब तक रूस को तेल से आय होती रहेगी, वो युद्ध जारी रखने में सक्षम रहेगा। आपको बता दें कि रूसी ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार चीन है, उसके बाद भारत है, तीसरे स्थान पर तुर्की है जो नाटो का सदस्य है। हंगरी और स्लोवाकिया 32 देशों वाले इस गठबंधन के अन्य सदस्य हैं जो रूस से तेल खरीदते हैं।